हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की 3.2 एक्सरसाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत समझ में भी आएगी, बहुत सरल विधि से, और बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछ भी जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग द पेयर लीनियर इक्वेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। आज हम क्या सीखेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सबसे पहले बड़े ध्यान से समझिएगा। तो इसमें होता क्या है बेटा, हमें जो करना है केवल एक x की वैल्यू लेनी है, y में पुट कर देनी है, y की लेनी है x में, यानी कि इक्वेशन में आपस में पुट करना होता है। जैसे नई इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर बेटा 2 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैंने क्या काम करा, मैं इस y को इधर ले जा रहा हूं, तो ये प्लस में चला जाएगा। कोई भी इक्वेशन ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है। हमने क्या करा, कोई भी इक्वेशन लो और x या y को किसी के इक्वल कर लो। ठीक है, जिसको तुम इक्वेशन को बना रहे हो, देखो ये वाली इक्वेशन जो हम बना रहे हैं, इसको फर्स्ट वाली में पुट कर दो। अगर फर्स्ट से बनाते हो तो सेकंड वाली में पुट कर दो। ठीक है, अब हम ये आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। तो आप यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड इक्वेशन कौन सी लिया आपने, 2 से। कौन सी इक्वेशन से करा बेटा, 2 से। लिखना पड़ता है आपको रिटर्न। ठीक है, अब ये वैल्यू आप पुट करना चाह रहे हो किसमें, आप इसे पुट कर रहे हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, ये रही। ठीक है, तो उसको रिटर्न करेंगे, लिखेंगे, और जहां पर क्या है x की वैल्यू, यानी x की जगह हम इसे पुट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, जहां पे x है वहां पे इसे क्या रख देंगे, इस वाली इक्वेशन को रख देंगे। इसको इक्वेशन को नाम दे देते हैं थर्ड। ठीक है, पुट इक्वेशन 1 किस में करें हम, 1 को 1 में पुट कर देते। ठीक है, उसके बाद इसे थर्ड देते। अब देखो यहाँ पे आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी, तो मैं पुट कर रहा हूं, तो y प्लस 4 प्लस y और प्लस y बराबर 40। ठीक, y और y कितने हो जाएंगे, 2y, और 4 को ले जाएंगे हम इधर साइड, तो ये आपका माइनस का हो जाएगा 4। तो आपके पास आया बेटा 2y इक्वल टू 10, और 2 से आप इसे डिवाइड कर सकते हो। 2 1 जा 2, 2 5 सा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5। क्लियर हुई बात मेरी। सेम सारी इक्वेशन में सेम मेथड है, बस थोड़ा सा मेहनत करनी है। ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या करा, सेकंड इक्वेशन से इसको लेके प्लस कर दिया। ठीक है, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड इक्वेशन सेकंड, यानी सेकंड से हमने करा। पुट इक्वेशन किस में कर रहे हैं, फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। जहां पे x होगा ये वाली वैल्यू आप पुट कर दोगे, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। अगर x करोगे यानी x की भी आ सकती है, y की, यानी दोनों के हम कर सकते हैं, पुट करने पर आएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करनी है। क्या लेनी है हमने, बाय इक्वेशन थर्ड। तो बाय इक्वेशन थर्ड में हम ले रहे हैं और y की जगह से पुट कर रहे हैं। तो x बराबर 4 प्लस y, तो जहां पे y है बेटा वहां क्या रख दो, 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो यही हमें बताना था सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि x और y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू होगी आपके पास 9 और y की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्या चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, बड़े ध्यान से। ठीक है, सेम मेथड बिल्कुल डिक्टो, केवल थोड़ी प्रैक्टिस समझना, बस ध्यान रखना जब सब्स्टिट्यूशन मेथड कहे तब आपको इसी प्रकार क्वेश्चन करने। ठीक है, कोशिश ये करो जो आसान इक्वेशन है उसे पकड़ो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, सेकंड इक्वेशन बेटा ये है, तो हम फर्स्ट से ले रहे हैं। तो फर्स्ट से जब आप करोगे तो मैं t को इधर ले जाना चाह रहा हूं, तो 3 ये माइनस का बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया बेटा, प्लस का। आप इसमें पुट कर दीजिए जहां पे s है, तो देखना भाई s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो जहां पे s है इस इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। सेम यही मेथड है, ध्यान रखना। आप यहाँ पुट कर रहे हैं तो 3 प्लस टी अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, 3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। आप यहाँ एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। क्या हो गया, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है बेटा, 6। 3 से डिवाइड करोगे 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6, और टी में करोगे तो 2 टी आ जाएगा, और ये 2 से जाएगा तो 3 बार जाएगा बेटा,
और इक्वल टू में आ गया 6। 6 कितने होते हैं 36 और t आपस में ऐड हो जाएंगे तो आपके पास आया 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। क्लियर। अब ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी 5 मैंने ऐसे बना दिया है, प्लस 5t। ठीक है, तो 6 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस, तो माइनस हो जाएंगे तो आपके पास आएगा 36 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 6 तो हमारे पास आया बेटा 30 और 35 के टेबल में आता है तो 5 से ये चला जाएगा कितनी बार 6 बार जाएगा, यानी 5 6 30 होते हैं। तो आपका आंसर आ गया, टी की वैल्यू आई आपके पास 6 आई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमें टी की वैल्यू है किस में रखते हैं, जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए बनाई है। और एक वर्ड हमें लिखना होता है सब्स्टिट्यूशन, ये जरूर लिखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना सब्स्टिट्यूटिंग लिख देना। और क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ही कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करेंगे बाय इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। क्या कर दोगे बेटा पुट कर दोगे। क्लियर, बहुत आसान है, कोई ज्यादा वो नहीं है। अब इस इक्वेशन को आप यहां रिटर्न करेंगे, लिखेंगे 3 प्लस टी और जहां पे टी है वहां पे आप 6 रख देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 9। तो हमें एस और टी की वैल्यू निकालनी थी, हमारी दोनों एस और टी की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर है बात। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, कोई भी इक्वेशन हो, ध्यान रखना इक्वेशन हो पकड़ो जो इजी हो, थोड़ा कैलकुलेशन कम बचे, तो हमें इससे फायदा है। हमने क्या करा, टी को इधर आके प्लस करा, इक्वेशन नंबर 3 लिखा, इसे लिखना है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए सब्स्टिट्यूशन में किस इक्वेशन से कर रहे हो आप, तो इक्वेशन में डाल दो 1। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन को आप रिटर्न लिखोगे, उसमें जहां पे एस है वहां पे पुट कर दिया हमने, यहां से सोल्व करते हुए लाए तो टी की वैल्यू 6 आई। टी की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए बनाई है इक्वेशन, उसमें टी की जगह आप पुट कर दोगे 6 तो आपकी एस की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 3 पार्ट की तरफ। इक्वेशन है, देखो हम इसे क्या करो, केवल डिजिट चेंज होती है या कोई वेरिएबल चेंज होता है, एस दे देगा कहीं एक्स दे देगा कहीं ए दे देगा कहीं बी दे देगा। ठीक है, लेकिन मेथड एक ही होगा, उसे दिमाग में रखो बड़े ध्यान से। देखो यहाँ आसान है, किससे फर्स्ट से आसान लग रहा है, तो हमने फर्स्ट में क्या करेंगे, इस y को दलेंगे और 3 को दले जाएंगे। क्या करना बेटा, y को इधर आके क्या हो जाएगा प्लस और 3 इधर आके हो जाएगा आपका माइनस। इतनी बात समझ में आई। इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे इसे और यहां लिख देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। किससे कर रहे हो भैया, फर्स्ट इक्वेशन से कर रहे हो। किससे कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड किससे यूज ले रहे हो, आप कर रहे हो फर्स्ट से करो, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट कर दिया, यानी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ये वैल्यू सेकंड में पुट करनी है आपको। किस में करनी है, सेकंड इक्वेशन में। तो पुट करना बेटा आपको, पुट द वैल्यू इक्वेशन सेकंड में कर दो। ठीक है, पहले से लिखो 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो जहां पे y है, जहां पे y है बस वहां से पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसे पुट कर रहा हूं 9x माइनस 3 और y की वैल्यू आपके पास कितनी है 3x माइनस 9 इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखो 9x माइनस 3 क्या होगा 9 और ये आपका प्लस का हो जाएगा 9 और इक्वल टू हो जाएंगे 9। ठीक, इसे मैं कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 9 इक्वल 9। अभी क्यों आया, क्योंकि वेरिएबल तो कट गया। अब इसमें क्यों आया, क्योंकि ये अगर आप गौर से देखो, इससे पहले जब हमने मेथड पढ़े थे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आपने पढ़े होंगे, वहां पे आपको वन सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन, तो ये इक्वेशन जाकर आ रही है। अगर आप इसे गौर से देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और बेटा c1 अपॉन c2। अब यहां से इसके कोफिशिएंट लेंगे तो a1 कौन है इसका, ये वाला 3, a2 क्या लेंगे बेटा 9, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या आ रहा है -1 और इस y का y2 का मतलब आपका सॉरी b1 का आ रहा है y1 और -3, c1 c2 आ रहे हैं आपके पास 3 और 9।
जैसे कैंसिल करोगे तो ये 1/3 देगा, देखो 3 बन जा 3, 3 3 जा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 बन जा 3 3 जा, तो 1/3। जब तीनों इक्वल होते थे तो हम क्या लिखते थे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसके क्या आएंगे बेटा, इसके आएंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना जब भी इस तरह क्वेश्चन बने, अगर वहां जाके एक्स और वाई कुछ भी ना मिले आपको, तो वो इक्वेशन हमेशा क्या होती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है? तो आपको इस क्वेश्चन को बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है इसका 4 पार्ट। अब बच्चे क्या करते हैं, भाई पॉइंट आ गया यार, बड़ा डर लग रहा है। तो पहले कुछ चीज समझो, अगर पॉइंट कोई है और उसके नंबर आगे कोई 0 है, 2 0 कुछ भी हो, तो इन 0 का कोई महत्व नहीं होता, केवल इस पॉइंट का महत्व होता है। ठीक है, अब दूसरी बात, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 है, एक डिजिट है, और यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 ही है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1, यानी जब डिजिट बराबर है, मेरी बात सुनो बट ध्यान से, अगर कोई चीज ऐसे लिखी है 0.3 और यहाँ भी 0.15 है, तो इसको हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाता है अगर इक्वल होता है। तो क्या होता है, देखो यहाँ भी पॉइंट के बाद क्या है, एक नंबर है, यानी 2, पॉइंट के बाद 3, पॉइंट के बाद 5, इससे मतलब नहीं, पॉइंट के बाद 5, तो इस दोनों पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होके इस पॉइंट को हटा के हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले पॉइंट हटा लेंगे, सबके पॉइंट हटा दो, केवल आप लिखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन लिखो, क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इक्वेशन नंबर हमारे पास आई 1 और ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब हमें क्या करना है, वही अपना पुराना मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर ले जा रहा हूं, समझा मेरी बात को। तो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, 13 माइनस 2x हो जाएगा और अपॉन में चला जाएगा 3। कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत है तो मैं एक बार थोड़ा सा और डीपली तुम्हें बता दूं, क्या बता दूं, डीपली देखो कैसे। 2x इसको में तो ले जाएंगे बेटा, तो ये आएगा 13 माइनस 3y और x बराबर आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये हमने क्या करा, सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर दिया। उसको साइड में लिख दो, से बता दो हम किस मेथड से इसे कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो इसे बता दो भाई, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड लगा रहे हैं। ठीक, तो हमने लाया, किस में लगाया, इक्वेशन नंबर 1 में लगाया। इसे भी लिख दीजिए किस में हमने करा, इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाया। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इससे जो इक्वेशन बनी है हमारे पास 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 में पुट कर दोगे। ठीक है, तो आप करोगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, किसमें करो भैया, 2 में करो। इस इक्वेशन को क्या मान लोगे, इक्वेशन नंबर 2 ले लोगे, और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी आपकी 3rd। क्लियर, सेम मेथड, कुछ नहीं है। तो जहां पे x है यानी यहाँ पे इसे पुट कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस के बेटा 5y बराबर 23। हमने क्या करा यहाँ पे, ये x की वैल्यू को सेकंड वैल्यू, यानी जहां पे x है यहाँ पे हमने पुट कर दिया। 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 जा, अब 2 के मल्टीप्लाई करोगे तो 13 दूनी 26 हो जाते हैं, और 3 दूनी 6 हो जाते हैं y, और प्लस के 5y और इक्वल टू 23। क्लियर है बात? अब तो क्या देख रहे हो, ये इधर जाएगा, ये इधर, तो आपके पास यहाँ पे बचे 26 माइनस वाई बचे। कितने बचे बेटे, 26 माइनस वाई। क्यों, 6 में से 5 की तो माइनस के वाई बचे। अब ये इधर आएगा, इसको इधर जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 26 माइनस 23 इक्वल टू वाई। क्लियर है, क्या है, चलिए अब आपके y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, y की वैल्यू आ गई बेटे 26 में 23 गई तो आप कहोगे 3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे।
कुछ नहीं करा, केवल हमने वैल्यू पुट करी और सॉल्यूशन करा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। तो हमने कहा बाय इक्वेशन थर्ड इक्वेशन आपके पास ये रही, x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो y जहाँ है y की जगह क्या रख दोगे आप, 3 को रख दोगे। तो x बराबर आ जाएगा आप पे 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। तो 13 आपका ये रहा और 3 3 आपके 9 हो जाएंगे, बटे हो जाएंगे 2। तो आपके पास बचे कितने भैया, 13 में से 9 गए तो आप कहोगे सर 4 बचे, और 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारी y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू आ गई बेटा 2। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करूंगा, बड़े ध्यान से समझना, कुछ नहीं करना, पॉइंट से डरना मत। यहाँ बस ये देखना पॉइंट इक्वल होने चाहिए तभी ये रूल लगेगा, अगर पॉइंट इक्वल नहीं है तो फिर चेंज हो जाता है रूल। ठीक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक है, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करके हम इक्वेशन सिंपल लिख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से चेंज करेंगे, या तो x के इक्वल कर लो या y के, तुम्हारी मर्जी जो भी करना चाहो। ठीक है, ये वैल्यू जिससे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बढ़ाते हैं, जो अदर इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं। हमने वैल्यू पुट करी, इसे सॉल्यूशन करते लाए, y की वैल्यू आई, y की वैल्यू कहाँ रखनी, तुम्हें x में रखनी दोबारा से थर्ड में। तो वहां से जैसे y की जगह पुट कर दोगे, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, y की जगह क्या कर लिया आपको 3, तो हमारा सॉल्यूशन x की वैल्यू आई 2। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रूट। बच्चा जब रूट की इक्वेशन देखता बड़ा डरता है इस उम्र में, यानी 10th क्लास में उसे डर लगता है, पर है कुछ नहीं, बड़े ध्यान से समझे। तो कोशिश करें जो आसान है इक्वेशन उसे पकड़े। तो हम सेकंड इक्वेशन को पकड़ते हैं, जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा वो सेकंड को कर लेते हैं। तो लिख दीजिए सब्स्टिट्यूटिंग मेथड इक्वेशन, किससे कर रहे हो, सेकंड से। तो बेटा √3x इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा बेटा √8। कुछ नहीं करना, केवल डरना नहीं, आराम से करो। √3 इक्वेशन नंबर हमने थर्ड मान ली, क्या होगी बेटा, इक्वेशन नंबर थर्ड। कोई सी भी इक्वेशन लो जो तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, हमने सेकंड से बनाया, हमने लिख लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या, सेकंड से। अब ये वैल्यू पुट कर दो कहाँ, फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, किसमें कर रहे हैं हम, ये जो वैल्यू आई है इसको हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन को लिखो √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक है साहब, जहां पे x है वहां पे वैल्यू रख दीजिए, जहां पे x है वहां पे ये वैल्यू रख दीजिए। तो हमारे पास y अपॉन √3 आ जाएगा, और प्लस के √3 y बराबर 0 आ जाएगा। क्लियर, देखो अगर कोई चीज रूट में अलग अलग नंबर है, जैसे ये √8 हम करेंगे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, 8 दूनी 16 और 16 जो आपका होता है किसका वर्ग होता है, 4 का। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 4। जैसे √8 है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 मतलब 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। 4 रूट से बाहर आ सकता है, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, √16 अपॉन y अपॉन √3 प्लस के √3 y इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, √3 से कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 4y प्लस √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा बेटा, तो इधर आएगा 0। तो ध्यान रखना, जब सेम वैल्यू आपस में मल्टीपल करती है तो आपको पता भी होगा, क्योंकि आप 10th क्लास के बच्चे हो, सेम रूट आपस में करेगा तो रूट हट जाता है, क्योंकि इसकी पावर आपस में कैंसिल हो जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब ये इधर आके 0 हो जाएगा, इधर हो गया आपका 7y और इक्वल टू 0। तो ये भी इधर आके 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 आ गया। क्या है बेटा, y की वैल्यू 0 आई। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है आपको, बाय इक्वेशन थर्ड में, बाय इक्वेशन किसे बेटा, थर्ड में। थर्ड इक्वेशन ये रही, x बराबर √8 अपॉन √3y। तो जहां पे y है वहां 0 रख दीजिए, तो ये वैल्यू भी आपकी 0 ही हो जाएगी।
भाई 0 में किसी की भी गुणा करो 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी बेटा क्या आ गई आपके पास 0 आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था कौन सा 5, ठीक है, यानी पार्ट 5। तो ध्यान रखना रूट में आए कोई दिक्कत नहीं, अपने मेथड पे रहना, धीरे धीरे ना आगे करते चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं, हमने इक्वेशन को कोशिश करो जो आसान है, ठीक। हमने माइनस वाली ली, इसको अगर लेंगे प्लस √3 को से लेंगे इक्वेशन थर्ड मान ली, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसे कर रहे हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू, ठीक है, कोई अगर मीनिंग गलत होता है कर लेना, कोई बात नहीं। तो पुट द वैल्यू इक्वेशन इन, तो हमने इक्वेशन से क्या ली फर्स्ट में x की जगह हमने पुट कर दिया, ये देखो ये पूरा हमने यहाँ पुट कर दिया। तो ये आपस में मल्टीप्लाई करा, 8 दूनी 16, 16 किसका होता है 4 का, एलसीएम लोगे √3 आ जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 0। फिर हमारा इक्वेशन बाई थर्ड, जिससे हम थर्ड में क्या कर रहे हैं इसे पुट कर रहे हैं। तो जहां पे y है वहां पे ये y की वैल्यू रख दो 0, 0 जिसमें मल्टीपल करता है उसे 0 कर देता है, ठीक है नी। चलिए इसका चलते हैं, कौन सा पार्ट चलता है आपका छठा पार्ट, बड़े ध्यान से सीखेंगे, और ये सबसे इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे डाल लो स्टार, क्योंकि ये इसमें अच्छा क्वेश्चन बनता है वास्तव में, एक पॉइंट वाला और एक ये, ठीक है। तो सबसे पहला काम है अपनी इक्वेशन को सही रूप में लिखने का, -5y/3 = -2। जब भी फ्रैक्शन में हो इक्वेशन, जब भी फ्रैक्शन में हो तो पहले उसका एलसीएम लिया जाए, क्या लिया जाए एलसीएम लिया जाए, और बड़े आराम से करेंगे। एलसीएम 6 आ गया, 2 से डिवाइड करोगे बेटा, 2 3 जा और 3 3 जा 9, क्लियर, 3 2 जा 3 2 जा और 2 5 जा 10, और इक्वल टू आया -2। जब भी फ्रैक्शन में हो उसे पहले सॉल्व करेंगे आप। हमारे पास 3/2 था, 5/3 था, इसका एलसीएम लिया, 2 से 3 बार गया, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर हमने 3 से 2 बार, 2 5 सा आपका हो जाएगा 10, क्लियर। इसके बाद इसे क्रॉस में धर ले जाओ, तो आपके पास आया 3x - 10y = -12। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सॉल्व करें क्या बेटा, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करता हूं, या तो इसी से सब्स्टिट्यूशन मेथड बना लो, तुम्हारी मर्जी है, किसी से भी लो, सेम आंसर आना है, ठीक है। तो मैं यहीं से करता हूं इसे, तो 9x = 10y - 12, फिर x = 10y - 12/9। यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 3 ले ली, 3 क्यों माने, क्योंकि अभी हमारी सेकंड वाली बची हुई है, उसे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेशन नंबर हमने लिया फर्स्ट, ठीक है। इस पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर थोड़ा बहुत जरूरत है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड इक्वेशन फर्स्ट से हमने इसको चेंज करा, हमने x के इक्वल है, अब पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सही फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो x/3 + y/2 = 13/6। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे बेटा, ये आ जाएगा 6, 3 2 जा तो 2x हो जाएगा, 2 3 जा तो 3y = 13/6। अगर एलसीएम की लाइन पूरे दोनों वेरिएबल के नीचे से है तो आप इसे नीचे कैंसिल कर सकते हो, ध्यान रखना, पूरा एलसीएम हो तब, ऐसा नहीं एक की जैसे ये है इसे नहीं कर सकते हम, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है, तो हमेशा ऐसी वैल्यू एलसीएम लेके ही कैंसिल होती है, ठीक है। तो हमारे पास आया 2x + 3y = 13, जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 हुई। अब हम ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे, ठीक है ना। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2 में हम इसे पुट करना जा रहे हैं इक्वेशन, कौन सी वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को, ठीक है। अब इसमें जहां पे क्या है x है, जहां पे क्या बेटा ये x है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे, 10y - 12/9 और प्लस के 3y = 13, क्लियर।
अब यहाँ तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो किस में जाएगा ये, एलसीएम में जाएगा। किस में जाएगा, एलसीएम में जाएगा। तो एलसीएम लेंगे बेटा 9 आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 20y हो जाएगा, और 12 दूनी 24 हो जाएगा बेटा ये। अब 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि हम क्या मान लेंगे 1, तो 9 या 27 हो जाएगा, ठीक है, और ये y हो जाएगी, और बराबर में आ गया आपका 13। क्लियर। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी 39 यानी 13 9 117 हो गए। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनिए, अब यहाँ पे देखो ये भी प्लस का और y भी प्लस का, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 47 ऐड हो जाएगा, और ये इधर आके मल्टीपल करेगा तो ये हो जाएगा 117। अब ये इधर आके हो जाएगा प्लस, तो 47 y बराबर, अब हम इसे प्लस कर रहे हैं यानी 117 में 24 आप प्लस कर दो तो 11, 3 और 1 4 और 1, ठीक है। तो मतलब आपका ये इधर आके डायरेक्ट प्लस कर दिया 141। अब हमें देखना कितनी बार कैंसिल हो सकता है, तो देखना भाई ये इससे 47 से 3 बार हो जाएगा, कितना 3 बार चला जाएगा आराम से। कितनी बार जाएगा बेटा, 3 बार, तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे 3 बार, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कैलकुलेशन इसी इक्वेशन में बनती है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। पहले अपनी इक्वेशन को एलसीएम लेके सोल्व करोगे, एलसीएम लिया, यहाँ इक्वेशन पर आए, फिर इसी को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए बनाया, और x की वैल्यू फिर से यहाँ से इसको पूरा इक्वेशन में लाए, एलसीएम लेके यहाँ पे x की जब पुट कर दिया, यहाँ एलसीएम लिया गया, एलसीएम लेने के बाद 9 13 में मल्टीप्लाई करेगा बेटा, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे पॉइंट बन गया, 1 मिनट जाओ, ठीक है। अब ये इससे कितनी बार कैंसिल हो रहा, 3 बार। अब y की वैल्यू आपके 3 आई, अब इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3 में, तो बाय इक्वेशन 3 आप यूज कर रहे हो, ठीक है जी। तो हमारे पास है x 10, तो y की जगह हम क्या पुट कर देंगे बेटा, 3 पुट कर देंगे यहाँ, और माइनस के हैं 12/9, तो आपके पास आया 30 - 12 अपॉन 9, और इसमें आप घटा दोगे तो आप 13 में से 12, सॉरी 30 में से क्या घटा रहे हो 12, तो कितने बचेंगे 18, और 9 से डिवाइड हो जाएगा आपका 2 बार, तो आपकी x की वैल्यू आ गई बेटा 2। क्लियर है मेरी बात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा। यहाँ से पहले एलसीएम लेना, क्या लेना बेटा, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, तो 6 आया, तो 2 3 6, 3 की मल्टीप्लाई होती है 3 की, तो 3 3 9 हो जाएंगी, 3 2 2 5 10 हो जाएंगे, क्रॉस में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट आ गई। इसी को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए बना लिया, तो x के इक्वल लाए, इसको फिर सेकंड वाले को पहले हमने इक्वेशन में लाना, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, यहाँ भी एलसीएम लेना पड़ा, एलसीएम लेने में हमें कैंसिल कर दे, तो x की जगह हमने यहाँ पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमने एलसीएम लिया, इसे सोल्व करते लाए, तो y की वैल्यू 3 आ गई। इसे जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए बनाया था, तो हमने y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, देखो ये कर दिए 3, इसे सॉल्व करा तो हमारा x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है ना। अब चलते हैं इससे आगे। अब इसमें आपके एक क्वेश्चन तो ये इसे भी डाल लो बेटा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। किसके हिसाब से बताया, बोर्ड के हिसाब से। बड़े ध्यान से, कुछ नहीं सेम मेथड है, बस x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हमें निकालनी है, और एक इक्वेशन लास्ट में दे रखी है, इसमें पुट कर दे रही है, ठीक है। चलिए 2x + 3y = 11, ठीक। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x - 4y = -24, ठीक। हम इसी को ले लेते हैं सेकंड को ही, इस सेकंड इक्वेशन को ही सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए इक्वेशन नंबर हमने ले ली 2, ये फर्स्ट है आपकी, ये आपकी सेकंड है। तो यहां से देख लो 2x, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 4y - 24, x बराबर 4y - 24 अपॉन 2। हमने इक्वेशन नंबर इसको क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे। चाहेंगे तो हम इसमें 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, ऊपर से कॉमन लेके, तुम्हारी मर्जी है, पर लेकिन वो ऊपर भी कैंसिल ही हो जाएगा, चिंता मत मानना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ, फर्स्ट में। तो बेटा पुट द वैल्यू
इन इक्वेशन किसमें करें, फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट ये रही, तो जहां पे x है वहां पे हम इसे पुट कर देंगे 3y इक्वल टू 11। नेक्स्ट लाइन में लेते हैं, तो जहां पे x है बेटा, कहाँ है, यहाँ पे x है, जहां पे x है, क्लियर, तो वहां से पुट करेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4y माइनस 24 अपॉन 2 और प्लस के बेटा आपके पास आए 3y इक्वल टू 11। क्लियर, क्या करा मैंने, वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद 2 से 2 यहाँ क्या हो गया, अगर हम यहाँ भी चाहते हैं तो यहाँ भी कैंसिल हो सकता है, 2 कॉमन आ गया, बात कोई नहीं, वही आंसर आना है। तो आपके बचा 4y माइनस 24 प्लस के 3y इक्वल टू 11। अब ये 4 है 3 है तो ये हो जाएंगे 7y, 24 इधर आके हो जाएंगे बेटा प्लस के, तो आप देख रहे हो जब दोनों को ऐड करोगे तो 35 हो जाएगा और 7 से जाएंगे 5 बार, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 5। क्लियर। अब x की वैल्यू कैसे आती है, जो हम इक्वेशन थर्ड मानते हैं उसमें पुट करेंगे। तो हम बाय इक्वेशन थर्ड को लेंगे, बाय इक्वेशन थर्ड इक्वेशन आपके पास ये रही, x बराबर 4y माइनस 24 अपॉन 2। तो जहां पे y है वहां पे क्या पुट कर देंगे हम, 5 को पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो x बराबर 4 इंटू कितना, 5, तो 4 इंटू 5 माइनस 24 बाय 2। तो आप देख रहे होंगे 4 पंजे 20 मतलब 20 और 2, तो आपके पास बचा माइनस के 4/2, 2 से कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आप पे आई -2। क्लियर। सेम मेथड पर, लेकिन स्टार इसलिए बनाया क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, पूछता भी है, ठीक है। दोनों को अपने एलिमिनेशन उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से चलते चलेंगे, सेम वही है, अभी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही चल रहा है, और x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक। अब इसकी लास्ट में क्वेश्चन दी है, कह रहा है कि y बराबर mx प्लस 3, और उसमें वैल्यू बतानी है किसकी, m की। तो इस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा y बराबर mx प्लस 3। तो y की वैल्यू आपकी कितनी है, 5 है, x की वैल्यू कितनी बेटा, -2 है और प्लस 3। तो देखना ये इधर आ जाएगा, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 2, और इधर बचे आपके 2m। अब m बराबर आपके 2 अपॉन -2 से कैंसिल करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी -1, और यही वैल्यू हमें क्या करनी थी बेटा, फाइंड करनी थी। क्लियर। तो ये वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, m की वैल्यू -1। दोबारा समझे बड़े ध्यान से, 2 इक्वेशन लेंगे, एक इक्वेशन कोई भी पकड़ लो आप, उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए बना लो, x बराबर जाएगी या y बराबर ले लो, तुम्हारी मर्जी है। उसे फिर जिस इक्वेशन से आप बनाते हो उससे, उसमें कभी पुट नहीं करते, उससे अदर इक्वेशन में पुट करना होता है। अगर हम सेकंड से बना रहे तो फर्स्ट में पुट करेंगे, अगर फर्स्ट से बना रहे तो सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है नहीं। फिर हम इसे सॉल्व करते लाएंगे, x y की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू जो इक्वेशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए बनाते हैं उसमें पुट कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास y बराबर mx प्लस 3 है, तो y बराबर mx प्लस 3 में y और x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुट करने जो सोल्यूशन आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद, अब आते हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसके, एग्जाम के ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन ये पूछे जाते, कई बार आ भी चुके हैं, तो इनको एक एक बड़े ध्यान से समझना आपको, क्लियर है। तो उसके बाद बात करते हैं इस मेथड की। कह रहा है कि फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड द फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी इसने कह दिया है साफ साफ कि भाई मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कराओ क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी दो नंबरों का अंतर 26 है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, यानी जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम का मतलब होता है 3 गुना। अब कैसे करना होता है बड़े ध्यान समझिए, देखो यहां आप लिखेंगे लेट द टू नंबर
क्या कहा हमने, लेट द टू नंबर, दो नंबर हमने लेंगे, एक मान लेंगे x मान लो या a मान लो, तुम्हारी मर्जी है, a मान लेते हैं, एंड दूसरा नंबर ले लेते हैं b। और हल्का सा यहाँ आप बता दें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि जब डिफरेंस करोगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ a बड़ा है या b बड़ा है। तो आप इस मार्क्स को जानते हो, ग्रेटर देन होता है लेस देन, ठीक है। चलिए अब हमारा फर्स्ट नंबर ये हो गया और सेकंड नंबर एक तरह से ये हो गया, समझ रहे मेरी बात को। लेट द टू नंबर, यानी वन नंबर कह दो या फर्स्ट नंबर है, तो अपनी मर्जी है, ठीक। तो ये हमारे पास है वन नंबर, ये अदर नंबर, क्लियर हुआ। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना बेटा, 26, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनी, क्लियर हुई बात। अब सेकंड सेंटेंस पे आते हैं, कह रहा एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर। अदर नंबर कौन सा आपका, b। तो ये जो फर्स्ट नंबर है वो 3 का क्या है, 3 टाइम्स है अदर नंबर का, 3 गुना। तो यहाँ कह सकते हो AT अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपकी लैंग्वेज कह रही है, ठीक है। अब इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए बना लो। क्या बना लो बेटे, इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम इक्वेशन को ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से। तो ऑलरेडी तो बना हुआ है, तो इसे तो बना बनाया मिल गया हमें, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब इसी को पुट कर दो आप कहा, फर्स्ट वाले में। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, कहा जी, फर्स्ट में पुट कर रहे हैं हम इस वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड को, क्लियर। अब यहाँ पे आपका आया a माइनस बी बराबर 26, तो a की जगह पुट कर देंगे हम कितना बेटा, 3। तो 3b माइनस बी बराबर 26, तो 2b बराबर 26, 2 से डिवाइड हो जाएगा 13 बार, तो b की वैल्यू आ जाएगी बेटा 13। अब a की वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी। तो बाय इक्वेशन थर्ड, तो बाय इक्वेशन आप क्या लोगे, थर्ड। तो ये वाली इक्वेशन आप, अच्छा सॉरी हमें तो ये लेनी ना थर्ड, बाय वो तो फर्स्ट सेकंड होगी, सब्स्टिट्यूशन वाली को है सेम वही पर लेकिन थर्ड लेके चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, a बराबर 3b, b की वैल्यू कितनी है आपके पास 13, तो बेटा a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 39। तो यही हमें बताने थे कि फर्स्ट नंबर और अदर नंबर आपके क्या हैं। तो फाइंड देम मतलब आपको a और b की वैल्यू बतानी। दोबारा सुनो, वर्ड प्रॉब्लम है, बड़े ध्यान से समझो। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स देम, 3 टाइम्स द अदर नंबर। मतलब हमने लेट टू नंबर मान लिए a और अदर नंबर मान लिया b, a बड़ा है b छोटा है, दोनों का डिफरेंस खुद कह रहा है कि कितना 26 है। फिर कह रहा है कि वन नंबर अदर नंबर का 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना है। इसी को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए बना लेंगे। इसी को हम किसे पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले इक्वेशन में रख दोगे तो आपका a की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसका सेकंड नंबर, ये एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझो एक का क्वेश्चन। कह रहा था लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री। तो पहले तो आप दिमाग में रखें, दो तरह के एंगल होते हैं, एक होता है सप्लीमेंट्री, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का जो सम होता है 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री का जो होता है बेटा 90 होता है। आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में। क्या एंगल एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, द स्मॉल बाय 80। तो आप सबसे पहले करेंगे लेट, हमें क्या लेने, हमें तो लेट द लार्जर टू सप्लीमेंट्री। तो हम लोग लेट द एंगल, एक मान लेंगे x डिग्री और एक मान लेंगे y डिग्री, ठीक है ना। हमने क्या करा, लेट द एंगल लिए, क्या लिए, एक x और एक y लिया, ठीक। अब लार्जर और सप्लीमेंट्री, तो यहां भी दिखा दो कि भैया लार्जर ये है और ये y छोटा है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है भाई। इसके बाद आ जाओ, हमें पता है कि सप्लीमेंट्री का जो एंगल का सम होता है 180 होता है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए। क्लियर हुई मेरी बात। सप्लीमेंट्री का जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक है। अब उसकी लैंग्वेज पाओ,
एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय कितना जी, देखो समझे द कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो बात कर रहा है सेकंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए आप कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक, कि इससे कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। मेरी बात समझना बड़े ध्यान से, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो लेट द एंगल एक्स और वाई डिग्री में आएंगे, एक्स यहाँ लार्ज हो जाएगा, वाई यहाँ स्मॉलर हो जाएगा। इन दोनों का जो सम है 180 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक। ये वाला लाइन कहाँ से आई, ये यहाँ से आई। इसने जब यहाँ कहा एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, यानी जो लार्जर है वो स्मॉलर से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, ठीक है। अब इसी को मैं बना लेता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। क्या बना लेता हूँ बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। क्या करेंगे, इन इक्वेशन 2, और इसको इक्वेशन नंबर डाल देंगे बेटा 3rd। अब पुट द वैल्यू इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। जो वैल्यू है ये 3rd वाली, कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस वाई 180। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो x प्लस 18 क्या क्या हमारा, y प्लस 18 सॉरी, तो y प्लस 18 y इक्वल टू 180। तो 2y आया, 18 उधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 10 में से 8 यानी 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गया 6 और ये 1 और 2 आ जाएगा बेटा यहाँ। तो हमारे पास ये y की वैल्यू आ जाएगी 2 8 16 2 एकम 2, तो y आपके पास आ गया 81 डिग्री। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है x। तो हम क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 3rd को यूज करेंगे। तो बाय इक्वेशन नंबर बेटा 3rd, तो 3rd इक्वेशन हमारे पास है x बराबर y प्लस 18। क्या बेटा, x बराबर y 18। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 81 प्लस 18, तो x बराबर आपको ऐड हो जाएगा, तो देखना भाई 99 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया लार्जर, ये आ गया आपके पास स्मॉल। जब दोनों को सम करोगे तो ये आपका 180 ही आएगा। क्या आएगा, 180 ही आएगा। एक मिनट में ये मार्कर अलग कर देता हूँ, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कराना चाहूंगा बड़े ध्यान से। लेट द एंगल एक्स एंड वाई, इसमें लार्जर हमने एक्स को कहा है, स्मॉलर वाई को, ठीक है। हमें पता है कि सप्लीमेंट्री के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। कह रहा जो लार्जर है, लार्जर जो है वो स्मॉलर से 18 एक्सीड है, मतलब ज्यादा है। तो यहाँ इसी इक्वेशन को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए बनाया, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हमने किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करा। वहां से y की वैल्यू आई, y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले इक्वेशन में रखी, तो हमारी x की वैल्यू आ गई। तो हमारी दोनों एंगल आ चुके हैं, कौन कौन से, एक आया 81, एक आया 99। चलिए, सारी वर्ड प्रॉब्लम है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूं बड़े ध्यान से करना, एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से बेटा, ठीक है। देखो है कुछ नहीं, केवल लैंग्वेज पढ़ो, बहुत आसान है। कह रहा था कॉस्ट ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800, लेटर सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड 1 बॉल। यानी इसका मतलब है, ये कहना चाह रहा आपसे कि इसके पास बैट है और बॉल है, उनकी टोटल कॉस्ट आपको दे रहा है और इनकी भी टोटल कॉस्ट बता रहा है। कह रहा है कि एक बैट और एक बॉल की मुझे कॉस्ट बताओ क्या है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहीं से, हम करते हैं लेट, समझ रहे बताओ। हमने मान लिया लेट 1, अगर हम देखो यहीं से क्वेश्चन लेना, कुछ नहीं करना, कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट, तो हमने ले लिया लेट 1, हमने मान लिया जो कॉस्ट है, सॉरी लेट कॉस्ट 1 बैट, क्या लिखना पड़ेगा, 1 बैट
हमने मान लिया उसको x रुपए का है। कितने का बेटा ये हमारे पास x रुपए का है। एक बैट हमने क्या मान लिया x का है। कुछ नहीं करना, वहीं से लिखना है। फिर हमें करना है कॉस्ट ऑफ 1, यानी हम लिखना था लेट द कॉस्ट ऑफ, थोड़ा सेंटेंस गलत हो जाएगा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ऐसे। तो ऐसे द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो आपका क्या हो जाएगा y का। तो मतलब हमारी एक बैट हो गया x रुपए का और एक ही बैट हो गया हमारा y का। तो यहाँ हम x ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमें पता चल गया है। ठीक है भाई। तो एक बैट की कीमत हमने मान ली x है और एक ही बॉल की कीमत y मान। अब जो है कह रहा है इसके अकॉर्डिंग चलेगी, तो यहाँ लिख दे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कितने बैट है आपके पास? 7 बैट है। तो बैट को हमने x से माना है। बॉल कितनी है आपके पास? 6 बॉल है भाई, और इनकी कॉस्ट है 3800। क्लियर। सेकेंड लाइन पे आते हैं, कह रहा 3 बैट है और 5 बॉल है, कॉस्ट है इसके पास 1750। इसे इक्वेशन नंबर लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2। अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए इक्वेशन नंबर 2 ही ले लेता हूं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड इक्वेशन 2। चलिए जी, इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको देखो, इसको हम इधर ले जाएंगे तो आपके पास 3x बराबर आ जाएगा 1750 माइनस 5y, और ये चला जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास आया बेटा, इक्वेशन आ गया आपकी। थोड़ा साफ लिख देते हैं, कट गया वो। तो x बराबर 755y बटे आपका 3 आ गया। इक्वेशन नंबर डाल दो 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये एक एक चीज बड़े ध्यान से समझना। पहले क्या कह रहा हूं मैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, हमने x रुपए लिया। द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y, 7x प्लस 6y इक्वल टू, आपको गिवन है, सब गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हम, कुछ बाहर नहीं जा रहा। ऐसी सेकंड इक्वेशन बनाई हमने सेकंड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, ध्यान रखना। इसमें आपको जब क्वेश्चन आएगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसे करना। ठीक है ना। अब ये वाली इक्वेशन हम पुट कर रहे हैं कहाँ? फर्स्ट में। तो भाई पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी, तो जहां पे x है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जहां पे x है तो यहाँ पे इसको पुट कर रहा हूं। तो ये आपका 1750 माइनस 5y और बटे में चल रहा है 3, और इसे ब्रैकेट बंद करें, और प्लस 6y बराबर 3800 है। ठीक है जी, कितना है? 3800 है। क्लियर। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो, अगर यहाँ कैंसिल हो जाए तो अच्छी बात है, अब नहीं होगा तो एलसीएम से जाएगा। कहाँ में जाएगा? एलसीएम। तो एलसीएम में पहले इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो 700, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52, 5 और 7 और 5 आपके कितने हो जाएंगे? देखो, क्योंकि कैलकुलेशन अगर गलत होगी तो सब चीज गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो दोबारा से करते हैं, 700, 7 पंजे 35, 3 7 7 49 52, 5 7 और 5 आपके 12, ये हमारे पास ही आ गया। और ये हो गया 7 पंजे 35 और y, 3 इधर चला जाएगा, 3 6 18 y, और बटे में चल रहा आपका 3, क्योंकि हमने यहाँ एलसीएम ले चुके हैं यहाँ। ठीक है भाई, 38। क्लियर। अब उसके बाद इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आपस में घटा लेंगे जो भी बचेगा। तो हमारे पास आया 12250 माइनस के, तो यहाँ देखना माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे आपके? 15 में से 8 गए 7, यानी कि 35 17 बच जाएंगे, और 17y और 3 की मल्टीप्लाई कर दो इधर, 0 0 3 8 24, 3 3 9 9 और 2 11,
11,000 ये इधर लिया, तो भैया 17y आपका हो गया प्लस का। अब इसको धर ला रहे तो यहाँ घटा लेते हैं साइड में, कोई गलती ना हो, क्योंकि हल्की सी गलती पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी भाई। क्या कर देगी? पूरे क्वेश्चन को गलत। 0 5 12 में से 4 गए 8, तो हमारे पास बचा 850। क्लियर? अब इससे देखो 17 पंजे, आपको पहाड़े याद होने चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए यानी कि, तो इसकी कॉस्ट आ गई आपकी 50 रुपये। अब ये वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है? थर्ड में। वहां से हमें क्या मिल जाएगा? एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए जी, तो मेरे भाई बड़े ध्यान से करते हैं। बाय इक्वेशन किसका यूज कर रहे हैं हम? थर्ड का। कौन सी वाली का? थर्ड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जहां पे y है हम इसको पुट कर देंगे, तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी। तो भैया 1750 माइनस 5 इंटू 5 यानी 50, और अपोन में चल रहा बेटा 3, तो हमारे पास आ गया 1750 तो ऐसी रहेगा, 5 पंजे 25 मतलब 250 और बटे में 3। अब इसे इसमें से घटा लेंगे भाई 250, तो सीधी सी बात है 1500 बचे। कितने बचे? 250। इसमें रख रहे हैं 5 से हमने बढ़ रहा है 5 पंजे 25, 0 5 5 यानी हमारे बच गए 1500, और 3 से फिर हमने भाग करा तो 3 पंजे 15 और 2 0, तो कॉस्ट आई 500 रुपये। तो कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल है, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी ध्यान से देखनी पड़ती है, एक भी चीज़ गलत होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत। ठीक, दोबारा देखेंगे एक बार। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। भाई ध्यान रखना, हमने एक्स वाई मान लिया 7 बैट है और 6 बॉल है, टोटल कॉस्ट है 3800। फिर 3 बैट 5 बॉल 70 50 आपके पास आ जाएगा। इसमें से एक को इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए बना लोगे, उसे जिससे बनाते हैं उससे अदर वाली इक्वेशन में उसको पुट करते हैं। ठीक है, हमने इक्वेशन में पुट करा, इसे सॉल्व करके लाए, y की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में रखी, तो हमारे पास x की वैल्यू। अब इसने आपसे कहा एक बैट और एक बॉल, तो बैट किसको माना था आपने? x को। तो मेरे भाई जो 1 बैट है उसकी जो कॉस्ट है, क्या है? कॉस्ट। तो बैट तो महंगा ही आता है भैया, क्रिकेट खेलते होंगे 500 रुपये का आएगा, बॉल सस्ती होती है, तो 1 बॉल की जो कॉस्ट है वो मेरे भाई 50 रुपये है। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत ही बढ़िया मैथ सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में ये दिख चुका है, तो आपसे बड़े ध्यान से करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ये क्वेश्चन तो लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या कहा मैंने? इसको तो स्टार की जगह वेरी 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 स्टार स्टार स्टार, जितने भी स्टार दो उतने कम, क्योंकि सबसे खतरनाक इस एक्सरसाइज का चैप्टर क्वेश्चन है, सॉरी। और जब मैं तुम्हें कराऊंगा बिल्कुल कुछ नहीं है, केवल समझना है। देखो, कह रहा था टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विच चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 यानी 105 रुपये लेता है, एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर द चार्ज ऑफ पेड, ये आपके 155 लेता है। What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? इसे कुछ ना समझे, आप अपने परिवार के लिए कोई गाड़ी बुक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये सेम वही कहानी है जो आप अपने परिवार के लिए करते हो। हमने किसी से गाड़ी बुक करी, उसने कहा साहब, हमने कहा दिल्ली जाना है जी, तो वो क्या कहेगा आपसे? भैया हम लेंगे आपसे 3000 रुपये दिल्ली तक के, और दिल्ली से आगे जाते हो तो पर किलोमीटर का चार्ज लगेगा इतना। क्या कहा मैंने? अगर आप दिल्ली तक जाते हो तो फिक्स रहेगा, अगर उससे आगे जाते हो तो हम उसका चार्ज लेंगे कुछ एक्स्ट्रा। तो दो चार्ज इसके अंदर बने, एक बना फिक्स चार्ज, एक बना पर किलोमीटर चार्ज। ध्यान रखना, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो यहां से हमने क्वेश्चन करा, तो मेरे भाई हमने लिया लेट द टैक्सी, क्या काम है, सब यहीं से लिखो, कुछ नहीं है, टैक्सी चार्ज, लेट द फिक्स टैक्सी चार्ज, लेट द
क्योंकि फिक्स कर रहे हैं हम। टैक्सी चार्ज क्या मान लेंगे हमने, एक्स मान लिया। हमने एक फिक्स चार्ज कर दिया कि भैया एक्स रुपए तो हमें देने पड़ेंगे, आगे जाएंगे उसके फालतू देने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा उसने हमसे कहा है, समझ दो सब यहीं से लिख दूंगा मैं, कुछ नहीं, यहाँ हमारा क्या दो सर यहीं तो लिया फिक्स चार्ज कहाँ जी, टैक्सी का कितना है, एक्स है, ठीक। अब एक है डिस्टेंस चार्ज, क्या बोलेंगे डिस्टेंस, वो कहाँ से आएगा, इसी में से लिखो। तो क्या कह रहा है, फॉर द डिस्टेंस ऑफ दिस ये चार्ज पेड, तो हम डिस्टेंस चार्ज ले रहे हैं, यानी जब आगे जाएंगे तो उसका भी हमें कुछ चार्ज देना पड़ेगा। तो डिस्टेंस चार्ज, भैया वो डिस्टेंस चार्ज कितना है, 10 पर किलो, यानी हमने इसे मान लिया, ऐसे चलो वाई मान लेते, सॉरी बाद में करते हैं 10 को, यानी हमें जो पर किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा वो वाई पर किलोमीटर हो गया, ठीक है साहब। कुछ नहीं है, केवल एक फिक्स चार्ज है, एक डिस्टेंस चार्ज है, रनिंग चार्ज कह सकते हो, यानी जितनी आगे चलेगी उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ से इक्वेशन बनी आपकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भैया फिक्स तो वही रहेगा एक्स। पहली इक्वेशन कह रही है 10 किलोमीटर चले फालतू, तो हमारा जो बिल बैठा वो 105 रुपये बैठा, तो हमने से इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। रटा नहीं है मैंने क्या कहा, आप ये सारे क्वेश्चन हमारे जीवन से संबंधित होते हैं। भाई घर में टैक्सी बुक करते हो, बस बुक करते हो, गाड़ी बुक करते हो, वही तो है। वो क्या कहेगा कार वाला आपसे, भैया मैं जहाँ तक जाओगे इसका मेरा फिक्स है, अगर आगे जाते तो पर किलोमीटर हिसाब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने फिक्स तो चले 10 किलोमीटर फालतू चले, उसका टोटल चार्ज बैठा ही, ठीक। अब ऐसे आगे चले सेकंड इक्वेशन, फिर आपसे कह रहा है फिक्स चार्ज तो वही रहा और एक कुछ 15 किलोमीटर पर के हिसाब से चले तो उसका बिल बैठा 155, क्लियर। अब ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई, इसे फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग चलना है। तो हमने कोई सी भी इक्वेशन ले लो, तुम्हारी मर्जी है, मैं सेकंड ही ले लेता हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं सेकंड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखना भाई एक्स इधर ही रखना है, 155 माइनस 15y, इस इक्वेशन नंबर हमने 3 डाल दी। अब इसे कहाँ पुट करोगे, फर्स्ट में पुट करो। तो हम इसे पुट कर रहे हैं भैया, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ रहा है क्या करूं, केवल आपको एक फिक्स चार्ज लेना है, एक डिस्टेंस चार्ज, रनिंग चार्ज मतलब जो आगे जाएगी उसका चार्ज कह रहा है, वाई मान लेना है, एक्स प्लस ये 10 किलोमीटर आगे गई हो तो उसका चार्ज टोटल बैठा 105 रुपये। ऐसी दूसरी कंडीशन में आए हम, वहाँ 15 किलोमीटर के हिसाब से उसने आगे लिए, टोटल लिए इतनी। फिर इक्वेशन को वही अपना पुराना मेथड जो भी हम करते आ रहे हैं पीछे वही हमें करना है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर रहे हैं भैया फर्स्ट में, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ये थी, तो x प्लस 10y बराबर 105। तो जहाँ पे x है वहाँ हम क्या रख देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी 155 माइनस 15y प्लस के 10y बराबर 105। तो आप देख रहे होंगे ये 5y बचेगा, ये इधर आएगा तो देखना कितना बचेगा, 50 बचेगा, इधर चला जाएगा, ठीक है भाई। कैलकुलेशन तो करने आएगी, चलो अब मैं कर लेता हूँ। तो 155 तो आपका ही रहा और माइनस के 5y बचा और इधर आपके बचे 105, ये इधर आएगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इधर आके हो जाएगा प्लस। 5 से 5 गए 0, तो आपके पास 50 बचा। तो y की वैल्यू 5 से डिवाइड कर दोगे, किससे कर दोगे, 5 से, 5 दाम 50, तो y की वैल्यू आ गई भैया 10। अब ये वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इस वाले पुट कर दो, यहाँ कितनी आ जाएगी आपको, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर 15, यानी लिख देता हूँ मैं कौन सी इक्वेशन ले रहा हूँ, बाय इक्वेशन थर्ड। देखो फिर कुछ नहीं करा मैंने, दोनों इक्वेशन ली, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए सेकंड बनाई, इसको मैंने फर्स्ट में पुट करा, वहां से y की वैल्यू आई, ये y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड में पुट कर दो, ठीक है। तो x बराबर 155 माइनस 15 गुना 10, तो x बराबर आपका आ गया 155 माइनस 150, तो x बराबर आपका आया भैया 5।
जो फिक्स था वो कितना आ गया, 5 रुपये पर चार्ज आ गया इसका। जो एक्स्ट्रा था वो कितना है, 10। अब इसने लास्ट में एक बात और कही है, क्या कही है कि हमें जाना 25 किलोमीटर। कहाँ जाना भैया, 25। कहाँ जाना, 25। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, उसे ध्यान देना बड़े ध्यान से। तो फिक्स तो बेटा एक्स ही रहेगा और 25 वाई हो जाएगा। अब ये कौन सा चार्ज है, हाउ मैनी डज द पर्सन हैव टू द पे ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस। तो हम कौन सी ले रहे हैं, ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस। लिख देता हूँ सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं। हम ले रहे हैं ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। क्या लिया भाई हमने, ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। क्लियर। अब यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, फिक्स चार्ज तो एक्स ही रहना है। अब ये जैसे यहाँ क्या कर रहा था, यहाँ 10 किलोमीटर जा रहा था, 15 जा रहा था, अब कितना जा रहा, चल रहा हो 25 जा रहा है, तो 25 मतलब वाई। अब इसमें क्या कर दो, एक्स और वाई की वैल्यू रख दो। एक्स की वैल्यू 5 आई है और 25 इंटू कितना है भैया, 10। क्लियर। तो 250 तो ये हो गए और 5 ये हो गई, तो आपके पास कितना हो गया, 255 रुपये आपके आंसर आ गया। कितना आ गया, 255, सॉरी चलो मैं लाइन लिख ही देता हूँ। 250 ये हो गए और इसको जब ऐड करोगे तो 255 रुपये बैठेंगे। बार बार क्या लिखा जा रहा है भाई, तो ये आपके टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार और मैं आपको रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको एक बार समझ में आ जाए। ठीक है। लेट द फिक्स चार्ज मान लेंगे एक्स, यहीं से लिख दो, कोई जरूरत नहीं। डिस्टेंस चार्ज यहीं से लिख दो, ये भी कोई वाई। फिक्स एक्स हो गया, पहले वाली क्या ले रहा है, 10 ले रहा है। टोटल कितने रुपए ले रहा है भैया, 105 पेड करने पड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि दिए। ऐसे फिर 15 किलो फालतू चला, उसने कितने पे करे, 155। तो इक्वेशन बनी। एक इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए बना लिया, तो उससे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली इक्वेशन में पुट करा तो x की वैल्यू आ गई। लास्ट में कह रहा हमें जाना, फिक्स तो चार्ज है जो है 25 किलोमीटर जा रहा है, तो ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25। यहाँ से क्वेश्चन बना है कि यहाँ से इंपोर्टेंट बनता है क्वेश्चन ये। तो x की वैल्यू 5, y के रिटर्न सॉल्व करोगे तो आपको देने पड़े 255 रुपये। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं मेरे भाई इसका अगला क्वेश्चन। बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपोर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना। अब यहाँ चल रहा क्वेश्चन कह रहा है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if to add to both the numerator and denominator if 3 add to both the numerator and the denominator becomes 5/6 find the fraction। तो हमें फ्रैक्शन बताना है। ये कह रहा है, देखो न्यूमरेटर मतलब अंश होता है, डिनोमिनेटर मतलब हर होता है। तो हमें यहाँ सबसे पहले लेनी है लेट, एक फ्रैक्शन मानना है। क्या मानना है, लेट द फ्रैक्शन x अपॉन वाई ले लिया। ये इसका न्यूमिनेटर होता है और ये इसका डिनोमिनेटर होता है। क्लियर भाई। और उसने आपसे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करे, जो लैंग्वेज कह रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है इसके न्यूमिनेटर में 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, तो इक्वेशन हो जाती है 9/11। अब यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, यानी फॉर्म में लाना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 11, तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। 11 दूनी 22 और 11 कम 11, 11 दूनी 22। इक्वल में जाओगे तो यहाँ आपके पास है 2, तो 9y और 9 दूनी 18। इसको उधर लाओगे 11x माइनस के 9y, इधर जाओगे माइनस के 4 आ जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 आपकी बन जाएगी। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन कहे कि इफ टू ऐड बोथ, बोथ का मतलब दोनों में, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करो और आपका डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना पड़ेगा। कभी कभी कह देता है कि न्यूमरेटर में 2 ऐड करो और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी है, जो वो कह रहा है वो करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। अब इसी से आपकी दूसरी क्वेश्चन बननी है हमारी, तो भाई दूसरी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, यही बना देता हूं।
चलिए दूसरी क्वेश्चन आइए। सेकंड पार्ट में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर रही हूँ कि आपको आप क्या करना भैया, 3 ऐड करना है, तो 3 इसमें ऐड कर दो और भैया 3 इसमें ऐड कर दो और इक्वेशन हो गया आपकी किसके इक्वल 5/6 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6x हो जाएगा यानी 6 और 6 थी 18, क्रॉस में जाओगे तो 5y और 5 तिया 15, तो 6x इधर आ जाओगे माइनस के 5y आए, इसे इधर ले जाओगे तो माइनस के 3, इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। तो पहले में कह रहा दोनों में ऐड कर दो भैया 2, अगली इक्वेशन में कहा ऐड कर दो 3, तो 6 6 18 5 5 15, ओ यहाँ गलती करते देखो 5 ये करा हमने 6 सही तो है, ठीक है 15 इसको दल लिया है, तो यहाँ पे हमें लिखना है 5y और ये ठीक है। अब यहाँ से किसी एक इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए बना लो जो सी तुम्हें अच्छी लगे। चलो इसे ले लेते हैं, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं फर्स्ट, तो देखना भाई 11x बराबर 9y माइनस 4 और x बराबर हो जाएगा 9y माइनस 4/11। इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। 11 हमने इस इक्वेशन को इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए बना लिया। और कहाँ पुट करेंगे इसे, सेकंड में पुट करोगे, बस कैलकुलेशन है, सारा काम कैलकुलेशन। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, तो जहां पे x है वहां पुट कर दो उसे, तो x कहाँ भी है, तो 6 इंटू 9y माइनस 4 अपॉन 11, ठीक है जी, माइनस 5y बराबर -3। अब ये तो इससे कैंसिल होने का नहीं, तो एलसीएम में जाएगा, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करो, 6 × 54 और 6 × 24 और 11 × 5 = 55, एलसीएम लेना तो आता होगा, और 11 × 3 = 33। तो यहाँ नीचे 1 मान लेते हैं बेटा, ठीक है। और मैंने डायरेक्ट कर दिया 11 की मल्टीप्लाई इधर कर दी 3 के साथ, चलो कहाँ चला गया 11, 6 × 54 6 × 24 और 11 × 5 = 55 और इस 11 को डायरेक्ट कर दिया हमने यहाँ, 11 × 3 = 33, ये आ गया। चलिए ये हल्का सा पॉइंट बन गया। चलो 54 और 55, तो माइनस के y बचे, माइनस के क्या बचे y, और इसको मैं ले गया इधर, ये प्लस हो गया इधर आके, तो 33 + 24, 33 + 24, तो भैया कितने बचेंगे आपके, 6 और 3 9, तो यहाँ बचे आपके माइनस के, मैं कह दूं 9 बच गए, डायरेक्ट कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो y की वैल्यू आ गई 9, कितनी आई 9। देखो मैंने क्या करा, 54 माइनस 55, माइनस के y बचे थे, ये इधर ले गया था प्लस हो गया था, तो माइनस के बचे थे 9, माइनस से माइनस कैंसिल। ये वैल्यू कहाँ पुट कर दो, थर्ड में पुट कर दो, बाय इक्वेशन थर्ड, हमें यहां से मिल जाएगी x की वैल्यू, तो 9 × 9 माइनस y बटे 11, तो 9 में 81 होते हैं भाई, और बटे 4, तो आप देख रहे होंगे यहाँ से गए तो 77 बचेंगे, और 11 11 × 7 = 77 होते हैं, तो आपके पास आ गया 7। दोबारा सुनो भाई ध्यान से, क्वेश्चन को दोनों में 2 ऐड करा रहा है, इक्वेशन सोल्व करोगे, फिर दोनों में 3 ऐड करा रहा है, इक्वेशन को बनाओगे। पहली वाली मैंने सब्स्टिट्यूशन बताई, दूसरे मैंने यहाँ पुट कर दी, यहाँ से सॉल्व करते लाया, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कहाँ रखोगे आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली में मैंने यहाँ 9 कहाँ रखा, x की जगह रखा, इसको मल्टीप्लाई करा, 81 में से 4 के तो 77 बचेंगे, 11 × 7 = 77। अब ये फ्रैक्शन पे आ जाए यार, जो हमें निकालना है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा भाई, तो आपका फ्रैक्शन आ जाएगा भैया x/y में, तो x की वैल्यू आई 7 और y की वैल्यू आई 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कम से कम ये मान के चलो, ये बोर्ड का इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी चल रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बस क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बस एक ही रास्ता। देखो मैथ
अगर सीखना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना मैथ जिंदगी में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 5 ईयर हैंस, हैंस का मतलब होता है बेटे आफ्टर, मतलब बाद में, 5 साल बाद। समझ में तो हैंस का मतलब क्या है, ये जो वर्ड दिया है 5 ईयर हैंस, इसका मतलब लिख लेना आफ्टर, यानी कि बाद। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, विल बी का मतलब होगी, 3 गुना हिज ऑफ द सन, यानी जो जैकब की आयु है 5 साल बाद उसका जो बेटा है उसकी कितनी गुनी हो जाएगी बेटा, 3 गुना, मतलब 3 टाइम्स। खुद ही कह रहा है, हम नहीं कह रहे। चलिए 5 ईयर एगो जैकब, यानी एगो का मतलब होता है पहले, बिफोर। क्या होता है इसका मतलब, जब भी एगो मिले तो इसे आप बिफोर लिख सकते हो। ठीक है भाई, बिफोर मतलब पहले। जैकब एज वाज 7 टाइम, मतलब 7 गुना हो जाता है, कब, 5 साल पहले वो अपने बेटे का 7 गुना हो जाता है। कहने मतलब इसका ये है। अब यहां आते हैं तो हम लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज हमें निकालनी है। तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, कौन भैया, जैकब। तो हमने मान लिया x ईयर है, क्या भैया, x ईयर, यानी कि हमने मान लिया प्रेजेंट, मतलब लेट द प्रेजेंट एज क्या है इसकी, x है। तो ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो ऐसे ही हम इसको मान लेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ सन, उसकी क्या है, y ईयर है। कुछ देखो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, थोड़ी सी देखो, मैं कहता हूँ पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा, और नहीं पढ़ो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को बार बार देखो, समझ में आ जाएगा। हमने इसकी वर्तमान एज, प्रेजेंट का तो वर्तमान, आज हमने मान लिया ये एक्स का है, ये वाई का। तो अगर मैं खुद अपना आप लूँ, मैं 30 साल का हूँ आज, तो आज से 5 साल पहले कितने हो जाओ, 5 घटा दो, आज से 5 साल बाद करूंगा 5 जोड़ दो, ये चीज चल रही है और क्या चलना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे इसके सेंटेंस पे। सेंटेंस ये कहता है कि 5 ईयर एगो, एगो मतलब सॉरी 5 ईयर हैंस, हैंस का मतलब मैंने क्या बताया, बाद में। तो अगर मैं आज x का हूं तो 5 साल बाद कितना होगा, मैं 5 मेरे में जोड़ दो। अगर मैं कह लूँ 5 साल पहले तो 5 मेरे में घटा दो भाई। तो यहां से हमारी क्वेश्चन बनी। तो ये कह रहा 5 ईयर हैंस, हैंस का मतलब मैं तो बता चुका हूं, बाद में। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी, तो भैया बाद के लिए 5 इसकी क्या होगी, जोड़ेंगे, और 5 ही इसमें जोड़ेंगे, और ये कितने टाइम हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। साफ साफ खुद कह रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5 साल बाद जैकब अपने बेटे का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y और 3 पंजे 15, ये इधर आएगा इधर, तो माइनस के 3y इधर चला जाएगा 10। इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 आ गई। रटना फिर मैं कह रहा हूं, केवल इसके सेंटेंस पे ध्यान दो। हैंस का मतलब मैंने बताया बाद में। आप अगर 10 साल के हो, 12 साल के हो, तो 5 साल बाद कितने, 17 के नहीं हो गए। पर जो आज हो हम लोग क्या मान लेगा, x, तो x में क्या जोड़ दो, 5 जोड़ दो। अब उसके बाद बात आता है, ये हमारा बना। फिर आती है 5 ईयर एगो, एगो का मतलब होता है पहले, 5 साल पहले। तो मैं 5 साल पहले क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो भैया 5 साल पहले 5 घटा दो, बाद में 5 जोड़ दो, अगर बाद वाला कहे तो 5 साल पहले उसका जो बेटा था उसकी एज का 7 टाइम था, मतलब 7 गुना था। साफ साफ कह रहा है, ये सेंटेंस जो खुद कह रहा, 7 और 3 टाइम, हिज सन। क्वेश्चन ही अपना बता देता क्या ना है। चलिए जी, तो x माइनस 5 इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 7y, 7 पंजे 35, इसको इधर लाओगे तो माइनस के 7y, 5 इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस के बचेंगे 30। इक्वेशन नंबर 2। देखो फिर समझो, 7 पंजे पे 7, ये इधर आ गया माइनस, ये इधर आ गया प्लस, प्लस आएगा तो माइनस के तो कितने 30। अब इसमें से कोई एक इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए बना लो। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमने इक्वेशन नंबर ली, फर्स्ट ले ली। कौन सी ले ली बेटा, फर्स्ट।
इसे हमने चेंज करा तो हमारे पास x बराबर 10 प्लस 3y आया। इक्वेशन नंबर हम इसे डाल देंगे थर्ड। क्या डाल देंगे? थर्ड। क्लियर? अब इसको कहाँ पुट करो? सेकंड में। तो भैया पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं हम इसे। किस में करें? सेकंड में। तो देखना मेरे भाई, x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो पहले लिख लेते हैं, चलो 7y माइनस के 30। तो x की जगह हम लिख देंगे 10 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। क्लियर? हमने क्या काम करा, इसको कहाँ पुट कर दिया? सेकंड वाली में पुट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आया आपका ये, तो हमारे पास बचे माइनस के 4y और आप जो देखो माइनस के 10 और माइनस के 40। तो माइनस से माइनस क्या जी, 4 से जाएगा आपका 10 बार, तो y की वैल्यू आ गई 10। क्या आएगी बेटा? 10। ये वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे? जो आपने सब्स्टिट्यूशन वाली इक्वेशन बताई है, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर ये रही। तो हम करेंगे बाय इक्वेशन थर्ड बेटा। तो हमारे पास क्या है? x बराबर 10 प्लस 3 और y की वैल्यू कितनी आई? यहाँ पे 10 आई है। तो x बराबर आप आया 10 प्लस 30, तो x बराबर आ गया 40। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो हुआ 10 साल का और ये हुआ 40 साल का प्रेजेंट में। किसमें साहब? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट डेट क्या मानी थी? x और y। तो बेटा तो 10 साल का है और पिताजी 40 साल के हैं। एक बार फिर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। देखो हमें कुछ नहीं करना, यही से सब आना का ध्यान रखना। हैंस का मतलब होता है आफ्टर, मतलब बाद में, और एगो का मतलब होता है पहले। वो आपसे कह रहा है कि 5 साल बाद जैकब अपने बेटे का 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो हमने प्रेजेंट एक्स मान ली, जैकब की बेटे की वाई मान ली। जब बाद में चलते हैं तो 5 जोड़ते हैं और पहले चलते हैं 5 घटाते हैं। जितने टाइम कह रहा तो नहीं मल्टीप्लाई कर। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी 3 टाइम 4 टाइम किया तो मल्टीपल हमेशा छोटे रिलेशन में होती है। किसमें होती है? छोटे रिलेशन। छोटा कौन है? बेटा। ऐसे देखो छोटी यही मल्टीपल कहाँ होगी? छोटे की तरफ होगी हमेशा। कहाँ होगी? छोटे की तरफ। 2 इक्वेशन बनाओगे, एक इक्वेशन हमने क्या ले ली इसमें? सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए ले ली। उसको हमने सेकंड में पुट करा तो हम पे वाई आया। फिर वाई को हमने सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड में करा तो हम पे ये आया। तो इस तरह से मैंने आपको इस एक्सरसाइज की कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। नहीं आ रहा, वीडियो को बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, लिखो, क्योंकि 10th बहुत जरूरी है। अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो आने वाले समय में तुम कहीं भी कोई एग्जाम बीट नहीं कर पाओगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, मिलेंगे अपने इन्हीं क्वेश्चन के साथ, बढ़िया तरह से समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।